क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत ज्यादा पैसा कैसे कमा लेते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी बस गुजारा ही कर पाते हैं? फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं है, फर्क है मॉडल का, पैसा कमाने के तरीके का। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे सही मनी मॉडल चुनकर आप अपनी कमाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं, और वो भी स्मार्ट तरीके से। आज हम बात करेंगे एक बेहद पावरफुल किताब की, 100 मनी मॉडल्स बाय एलेक्स हॉर्मोजी। एलेक्स हॉर्मोजी एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने कई बिजनेसेस को $0 से $1 मिलियन तक पहुंचाया है। इस किताब में वो हमें सिखाते हैं कि पैसा कमाने के सही मॉडल कौन कौन से होते हैं और कैसे हम अपने स्किल्स और रिसोर्सेज के हिसाब से सबसे सही मॉडल चुन सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अध्याय 1, पैसा मेहनत से नहीं, मॉडल से बनता है। सोचिए, एक ही शहर में रहने वाले 2 लोग हैं। दोनों मेहनती हैं, दोनों ईमानदार हैं, दोनों दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक धीरे धीरे अमीर बनता जा रहा है और दूसरा वही का वही अटका हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्या पहला इंसान ज्यादा मेहनत करता है? जरूरी नहीं। असल फर्क है काम करने के तरीके में, यानी उसके मनी मॉडल में। देखिए, अगर आप अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं तो आपकी कमाई की एक सीमा होती है। आप दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे। लेकिन उसके बाद आपका शरीर और दिमाग दोनों थक जाते हैं और आपकी कमाई भी वही रुक जाती है। इसे कहते हैं लिनियर इनकम, यानी जितना काम उतना पैसा। अब जरा दूसरा तरीका समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो एक एक करके लोगों को योग सिखाता है। वो हर दिन 10 लोगों को सिखाता है, तो वो सिर्फ उन्हीं 10 लोगों से पैसा कमा पाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने योग का पूरा कोर्स रिकॉर्ड करके उसे इंटरनेट पर डाल दे, तो क्या होगा? अब वो एक ही समय में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को सिखा सकता है। और सबसे खास बात, उसे बार बार वही काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है स्मार्ट मनी मॉडल, जहां आप एक बार मेहनत करते हैं और उसका फायदा बार बार मिलता है। इसे कहते हैं स्केलेबल इनकम, यानी ऐसा सिस्टम जो आपके बिना भी पैसा बनाता रहे। अब सोचिए, अगर आप रोज 1000 रुपए कमाते हैं तो महीने में 30,000 रुपए बनेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा सिस्टम बना लिया जो हर दिन 100 लोगों से 100 रुपए लेता है, तो वही 100 रुपए आपको रोज 10,000 रुपए दिला सकते हैं और महीने में 3 लाख रुपए। फर्क साफ है, मेहनत वही है, लेकिन मॉडल बदल गया है। अब एक और आसान उदाहरण लेते हैं। एक दुकानदार है जो अपनी दुकान पर बैठकर सामान बेचता है। उसे हर ग्राहक के लिए खुद मौजूद रहना पड़ता है। लेकिन एक दूसरा दुकानदार है जिसने अपनी दुकान को ऑनलाइन कर दिया है। अब उसके पास वेबसाइट है, भुगतान का सिस्टम है और डिलीवरी की व्यवस्था है। वो सोते समय भी ऑर्डर ले सकता है। कौन ज्यादा कमाएगा? जवाब साफ है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, वो सिस्टम बना रहा है। और यही बात एलेक्स हमें सिखाते हैं। वो कहते हैं, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी मेहनत को सिस्टम में बदलना सीखिए। मतलब ऐसा तरीका ढूंढिए जिसमें आपका समय सीधे पैसे से न जुड़ा हो, बल्कि आपका बनाया हुआ सिस्टम आपके लिए काम करे। अब सवाल उठता है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहला कदम है अपनी सोच बदलना। हमें बचपन से सिखाया गया है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा कमाओगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सही दिशा में की गई मेहनत ही असली परिणाम देती है। अगर आप गलत मॉडल में फंसे हुए हैं तो आप कितना भी काम कर लें, आप बस थकेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ काम कर रहा हूं या कुछ ऐसा बना रहा हूं जो मेरे लिए काम करेगा? जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करेंगे, तभी आपकी सोच बदलेगी
और यहीं से आपकी असली ग्रोथ शुरू होगी। तो याद रखिए, पैसा मेहनत से नहीं, सही मॉडल से बनता है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है, धीरे धीरे लेकिन हमेशा के लिए। अध्याय 2, उच्च मूल्य कौशल का खेल। सोचिए, अगर 2 लोग एक ही समय में काम कर रहे हैं, एक दिन के 8 घंटे, लेकिन एक व्यक्ति 500 रुपए कमाता है और दूसरा 50,000 रुपए, तो ऐसा क्यों? क्या दोनों की मेहनत में फर्क है? शायद नहीं। फर्क है उनके कौशल की कीमत में, यानी हाई वैल्यू स्किल्स, उच्च मूल्य कौशल। देखिए, इस दुनिया में पैसा मेहनत के हिसाब से नहीं मिलता, बल्कि उस वैल्यू के हिसाब से मिलता है जो आप दूसरों के लिए क्रिएट करते हैं। अगर आपका काम किसी छोटी समस्या को हल करता है तो उसकी कीमत भी छोटी होगी, लेकिन अगर आपका काम किसी बड़ी समस्या को हल करता है तो उसकी कीमत भी बड़ी होगी। यही है इस अध्याय का सबसे बड़ा राज। अब एक आसान उदाहरण समझते हैं। एक व्यक्ति है जो लोगों के घर जाकर बल्ब बदलता है। उसका काम जरूरी है, लेकिन उसकी वैल्यू सीमित है, इसलिए उसकी कमाई भी सीमित है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो किसी कंपनी की बिक्री बढ़ाने का तरीका जानता है। वो कंपनी की आय को दोगुना कर सकता है। अब सोचिए, कंपनी उसे कितना पैसा देने को तैयार होगी? बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने एक बड़ी समस्या हल की है। यानी जितनी बड़ी समस्या, उतना बड़ा पैसा। अब सवाल यह है कि हम अपने कौशल को हाई वैल्यू कैसे बनाएं? पहला तरीका है सीखना, लेकिन सिर्फ सीखना नहीं, सही चीज सीखना। ऐसे कौशल सीखिए जो बाजार में मांग में हो, जैसे बिक्री करना, लोगों को समझाना, समस्या हल करना, क्योंकि ये वो कौशल है जो हर व्यवसाय में काम आते हैं। दूसरा तरीका है अभ्यास, क्योंकि सिर्फ जानकारी होने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उसे बार बार इस्तेमाल नहीं करते, तब तक वो कौशल आपकी ताकत नहीं बनता। जैसे अगर आप बोलना सीख रहे हैं तो आपको लोगों के सामने बोलना पड़ेगा। शुरू में डर लगेगा, गलती होगी, लेकिन धीरे धीरे आप बेहतर बनेंगे और यही सुधार आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। तीसरा तरीका है परिणाम देना, क्योंकि आखिर में लोगों को आपकी मेहनत से मतलब नहीं है, उन्हें आपके परिणाम से मतलब है। अगर आप किसी का काम आसान कर देते हैं या उसकी कमाई बढ़ा देते हैं तो लोग आपको खुद ढूंढेंगे। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 शिक्षक हैं। एक शिक्षक बस किताब पढ़ाकर चला जाता है और दूसरा शिक्षक छात्रों को इस तरह समझाता है कि उनके अंक सच में बढ़ जाते हैं। कौन ज्यादा मूल्यवान है? दूसरा शिक्षक, क्योंकि उसने परिणाम दिया। यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, उच्च मूल्य कौशल कभी भी एक दिन में नहीं बनता। ये समय लेता है, धैर्य लेता है और लगातार सुधार की जरूरत होती है। लेकिन जब आप इसे बना लेते हैं तो फिर पैसा आपके पीछे आने लगता है। आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज से अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा कौशल इतना मजबूत है कि लोग उसके लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार हों? अगर जवाब नहीं है तो घबराइए मत। बस आज से सीखना शुरू कीजिए, अभ्यास कीजिए और अपने कौशल को इतना मजबूत बनाइए कि वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। क्योंकि अंत में पैसा उसी के पास जाता है जो सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आपकी कमाई की सीमा खुद ब खुद बढ़ने लगती है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। अध्याय 3, लिवरेज का जादू। सोचिए, अगर आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं तो आपकी कमाई कितनी बढ़ सकती है? थोड़ी, सीमित और धीरे धीरे। लेकिन अगर वही काम आपके अलावा और भी लोग या कोई व्यवस्था आपके लिए करने लगे तो क्या होगा? यहीं से शुरू होता है लिवरेज का असली जादू। लिवरेज का मतलब है कम मेहनत में ज्यादा परिणाम निकालना, यानी अपने समय और ताकत को इस तरह इस्तेमाल करना
कि उससे कई गुना फायदा मिले। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपको खेत जोतना है। अगर आप खुद ही कुदाल लेकर खेत जोतेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा और मेहनत भी बहुत होगी। लेकिन अगर आप बैल या मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो वही काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा। यही है लिवरेज, जहां आप अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बाहरी साधनों का उपयोग करते हैं। अब व्यवसाय की दुनिया में लिवरेज के 3 बड़े स्रोत होते हैं। पहला, लोग। जब आप अकेले काम करते हैं तो आप सीमित होते हैं, लेकिन जब आप एक टीम बनाते हैं तो आपका काम कई गुना बढ़ जाता है। जैसे एक व्यक्ति दिन में 10 ग्राहकों को संभाल सकता है, लेकिन अगर उसके पास 5 लोगों की टीम है तो वही काम 50 ग्राहकों तक पहुंच सकता है। दूसरा, तकनीक। आज के समय में तकनीक सबसे बड़ा लिवरेज है। आप एक संदेश लिखते हैं और वो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। आप एक वीडियो बनाते हैं और हजारों लोग उसे एक साथ देख सकते हैं। यानी एक बार का काम बार बार परिणाम देता है। तीसरा, पूंजी। जब आपके पास पैसा होता है तो आप दूसरों के समय और मेहनत को खरीद सकते हैं। आप निवेश कर सकते हैं, व्यवसाय बढ़ा सकते हैं और अपने काम को तेजी से आगे ले जा सकते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। एक दुकानदार है जो सुबह से शाम तक खुद ही दुकान पर बैठता है। वो खुद सामान बेचता है, खुद हिसाब करता है, खुद सफाई करता है। अब सोचिए वो कितना आगे बढ़ सकता है। सीमित। लेकिन अगर वही दुकानदार 2 कर्मचारी रख ले, एक मशीन से बिलिंग कराए और ऑनलाइन बिक्री भी शुरू कर दे तो उसका व्यापार कितना बढ़ सकता है, कई गुना। और यही फर्क है बिना लिवरेज के काम करने में और लिवरेज के साथ काम करने में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, लिवरेज का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझदारी से काम करें। आप अपना समय उन कामों में लगाएं जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं और बाकी काम सिस्टम या लोगों को सौंप दे। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं हर काम खुद कर रहा हूं या मैं ऐसा सिस्टम बना रहा हूं जो मेरे लिए काम करे? अगर आप हर छोटी बड़ी चीज खुद कर रहे हैं तो आप अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक रहे हैं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे काम बांटना सीख जाते हैं और तकनीक का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गति कई गुना बढ़ जाएगी। और यही है लिवरेज का असली जादू। कम मेहनत, ज्यादा परिणाम और तेजी से बढ़ती हुई सफलता। तो याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं। और जब आप ये कला सीख जाते हैं तो आपकी कमाई, आपका समय और आपकी जिंदगी सब कुछ बदलने लगता है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। अध्याय 4, सही मॉडल का चुनाव। सोचिए, अगर आपको एक लंबी यात्रा पर जाना हो और आपके पास 3 रास्ते हों। एक रास्ता सीधा है लेकिन लंबा है, दूसरा रास्ता छोटा है लेकिन जोखिम भरा है और तीसरा रास्ता थोड़ा कठिन है लेकिन आपको सबसे जल्दी मंजिल तक पहुंचा सकता है। अब सवाल यह है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? यही सवाल पैसे कमाने के मामले में भी लागू होता है। हर इंसान के पास अलग अलग परिस्थितियां होती है। किसी के पास समय ज्यादा होता है, किसी के पास कौशल और किसी के पास पैसा। लेकिन गलती तब होती है जब हम दूसरों को देखकर उनका रास्ता कॉपी करने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें भी वही परिणाम मिलेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का सही मॉडल अलग होता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहले व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास समय है और सीखने की इच्छा है। दूसरे व्यक्ति के पास पहले से पैसा है और कुछ अनुभव भी है। क्या दोनों को एक ही तरीका अपनाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले व्यक्ति के लिए सबसे सही रास्ता होगा सेवा आधारित काम। जैसे किसी के लिए काम करना, लोगों की समस्याएं हल करना और बदले में पैसा कमाना।
इससे वो सीख भी जाएगा और धीरे धीरे अपनी कमाई भी बढ़ा पाएगा। वही दूसरे व्यक्ति के लिए सही रास्ता हो सकता है निवेश करना या अपना व्यवसाय बढ़ाना, क्योंकि उसके पास पहले से संसाधन है। यानी सही मॉडल वही है जो आपकी स्थिति के हिसाब से फिट बैठता हो। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत मॉडल चुन लेते हैं। वे बिना तैयारी के बड़ा व्यवसाय शुरू कर देते हैं या बिना समझ के निवेश कर देते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। इसलिए हमेशा छोटे से शुरू कीजिए। पहले समझिए, सीखिए, अनुभव लीजिए और फिर धीरे धीरे अपने मॉडल को बढ़ाइए। अब एक आसान उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति है जो सीधे बड़ा होटल खोलना चाहता है, लेकिन उसे न तो ग्राहकों की समझ है न प्रबंधन का अनुभव। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो पहले छोटे स्तर पर खाना बनाकर बेचता है, धीरे धीरे ग्राहकों को समझता है, अपना स्वाद बेहतर करता है और फिर अपना होटल खोलता है। कौन ज्यादा सफल होगा? जवाब साफ है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने सही मॉडल चुना और सही समय पर उसे बढ़ाया। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सही मॉडल पर काम कर रहा हूं या बस दूसरों की नकल कर रहा हूं? अगर आप सही मॉडल चुन लेते हैं तो आपकी आधी समस्या वही खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर आपकी मेहनत सही दिशा में जाती है और जब दिशा सही हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो याद रखिए, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। सफलता मिलती है सही समय पर सही मॉडल चुनने से। और जब आप ये कला सीख जाते हैं तो आपकी यात्रा न सिर्फ आसान हो जाती है बल्कि तेज भी हो जाती है। अध्याय 5, विस्तार करना सीखिए। सोचिए, आपने एक छोटा सा पौधा लगाया, रोज पानी दिया, धूप मिली और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। लेकिन अगर आप उसे एक छोटे गमले में ही बंद रखेंगे तो क्या वो पेड़ बन पाएगा? नहीं। उसे बढ़ने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, सही देखभाल चाहिए और समय के साथ विस्तार चाहिए। ठीक इसी तरह आपका काम, आपका व्यवसाय और आपकी कमाई भी है। शुरुआत करना जरूरी है, लेकिन उसे बढ़ाना असली खेल है। इसी को कहते हैं विस्तार करना। अब सवाल यह है, विस्तार कैसे किया जाए? पहला कदम है जो काम कर रहा है उसे पहचानना। बहुत लोग एक गलती करते हैं, वे हर चीज में हाथ डालते हैं लेकिन किसी एक चीज को मजबूत नहीं बनाते। लेकिन समझदार लोग पहले ये देखते हैं कि कौन सा काम उन्हें सबसे ज्यादा परिणाम दे रहा है और फिर उसी काम को और बड़ा बनाते हैं। जैसे अगर आपके पास एक ऐसा उत्पाद है जिसे लोग बार बार खरीद रहे हैं तो उसे और लोगों तक पहुंचाइए, उसकी जानकारी फैलाइए। यानी जो चल रहा है उसे तेज करिए। दूसरा कदम है प्रक्रिया को आसान बनाना। अगर आपका काम बहुत जटिल है तो उसे बढ़ाना मुश्किल होगा, इसलिए अपने काम को छोटे छोटे चरणों में बांटिए और कोशिश कीजिए कि हर काम आसानी से दोहराया जा सके। जैसे अगर आप हर बार अलग तरीके से काम करेंगे तो आप उसे दूसरों को नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन अगर आपका तरीका साफ और सरल है तो कोई भी उसे सीख सकता है और यही आपको विस्तार में मदद करता है। तीसरा कदम है सही लोगों को जोड़ना। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको एक टीम बनानी होगी। ऐसे लोग जो आपके काम को समझे और उसे आगे बढ़ाने में मदद करें। अब एक आसान उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति है जो खुद ही खाना बनाता है, खुद ही बेचता है और खुद ही सब संभालता है। उसकी कमाई सीमित रहेगी, लेकिन अगर वो एक छोटी टीम बना ले, एक व्यक्ति खाना बनाए, दूसरा बेचे और तीसरा ग्राहकों को संभाले, तो उसका काम कई गुना बढ़ सकता है। चौथा कदम है प्रचार बढ़ाना। अगर लोगों को आपके काम के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बढ़ेंगे? इसलिए अपने काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।
चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो या लोगों की सिफारिश से। जितने ज्यादा लोग आपको जानेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी कमाई बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य रखिए, क्योंकि विस्तार एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर आप लगातार सही दिशा में काम करते रहेंगे, तो एक दिन आपका छोटा सा काम एक बड़े पेड़ की तरह फैल जाएगा। तो याद रखिए, शुरुआत करना आसान है, लेकिन उसे बढ़ाना आपको अलग बनाता है। और जब आप विस्तार करना सीख जाते हैं, तो आपकी मेहनत, आपकी कमाई और आपका प्रभाव सब कुछ कई गुना बढ़ जाता है, धीरे धीरे। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो सच में आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने का फैसला लेते हैं। अब समय है इस किताब के कुछ पावरफुल कोट्स और प्रैक्टिकल लेसन्स को समझने का, जो आपकी सोच को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। नंबर 1, मनी डजंट फॉलो एफर्ट, इट फॉलोज वैल्यू। लेखक कहते हैं, पैसा आपकी मेहनत के पीछे नहीं भागता, बल्कि उस वैल्यू के पीछे जाता है जो आप लोगों के लिए क्रिएट करते हैं। मतलब, अगर आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन वैल्यू कम है, तो पैसा भी कम ही मिलेगा। लेकिन अगर आप कम मेहनत में भी बड़ी समस्या हल कर देते हैं, तो पैसा अपने आप बढ़ने लगता है। नंबर 2, द राइट मॉडल कैन मेक यू रिच, द रॉन्ग वन कैन कीप यू स्टक। इसका मतलब है, सही तरीका आपको आगे बढ़ा सकता है और गलत तरीका आपको वही रोक सकता है। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन गलत मॉडल में फंसे रहते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। नंबर 3, स्केल कम्स फ्रॉम सिस्टम्स, नॉट हसल। लेखक कहते हैं, बड़ा बनना सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सिस्टम से आता है। अगर आप हर काम खुद कर रहे हैं, तो आप कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपने सिस्टम बना लिया, तो वही काम कई गुना बढ़ सकता है। नंबर 4, हाई इनकम इज अ रिजल्ट ऑफ हाई वैल्यू स्किल्स। मतलब, ज्यादा कमाई सीधे सीधे आपके कौशल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर आपका कौशल लोगों की बड़ी समस्या हल करता है, तो आपकी कमाई भी बड़ी होगी। नंबर 5, लेवरेज टर्न्स स्मॉल एफर्ट्स इनटू मैसिव रिजल्ट्स। लेखक बताते हैं, लिवरेज आपकी छोटी मेहनत को भी बड़ा परिणाम दे सकता है। यानी सही तरीके से काम करने पर कम समय में भी बड़ा असर पैदा किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लेसन्स की, जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लेसन्स। नंबर 1, रोज खुद से पूछिए, मैं कितनी वैल्यू दे रहा हूं? हर दिन ये सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो किसी की समस्या हल कर रहा है? अगर नहीं, तो अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, एक हाई वैल्यू स्किल चुनिए और उस पर फोकस कीजिए। एक साथ सब कुछ सीखने की कोशिश मत कीजिए। एक ऐसा कौशल चुनिए जो बाजार में काम आता हो और उसे इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपको ढूंढे। नंबर 3, अपने काम को सिस्टम में बदलना शुरू कीजिए। जो काम आप बार बार करते हैं, उसे लिखिए और उसे आसान बनाने का तरीका ढूंढिए, ताकि भविष्य में वही काम बिना आपके भी चलता रहे। नंबर 4, छोटे से शुरू करें, लेकिन बड़ा सोचे। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा और ये ठीक है। बस शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे अपने काम को बेहतर और बड़ा बनाते रहिए। नंबर 5, समय बचाने के लिए तकनीक और लोगों की मदद लें। हर काम खुद करने की आदत छोड़िए। जहां जरूरत हो, वहां दूसरों की मदद लें या तकनीक का उपयोग करें, क्योंकि असली समझदारी ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने में है। तो दोस्तों, अगर आप इन कोट्स और लेसन्स को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी, आपके फैसले बदलेंगे और आपकी कमाई भी बदलने लगेगी। और यही इस पूरी कहानी का असली मकसद है। आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको बदलना अंदर से, हमेशा के लिए। अब हम इस पूरी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं।
आज हमने सीखा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, बल्कि सही सोच, सही कौशल और सबसे जरूरी सही मॉडल से बनता है। अगर आप सिर्फ समय के बदले पैसा कमाते रहेंगे तो आपकी कमाई हमेशा सीमित रहेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने काम को सिस्टम में बदलते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं और सही तरीके से उसे फैलाते हैं, वैसे ही आपकी कमाई भी बढ़ने लगती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अमीर बनने के लिए आपको अलग तरह से सोचना होगा। आपको भीड़ से हटकर स्मार्ट तरीके से काम करना होगा और सबसे जरूरी, आपको अपने लिए सही रास्ता चुनना होगा। क्योंकि जब आपका मॉडल सही होता है तो आपकी मेहनत अपने आप आपको आगे ले जाती है। तो दोस्तों, आज से ही यह फैसला कीजिए कि आप सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करेंगे। क्योंकि अंत में सफलता उसी को मिलती है जो सही सोच के साथ सही मॉडल पर लगातार काम करता है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदलना तय है, धीरे धीरे लेकिन हमेशा के लिए।